कर रहे थे, अब वो शतक आ गया है और एक बड़ा शतक आया है। ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट हुई है, जरूर हुई है, 14 रन और बना लेते तो दोहरा शतक हो जाता, लेकिन खैर शायद विराट कोहली भी खुद डिसअपॉइंट नहीं होंगे। अच्छा, यहाँ लक्ष्य सर आपके लिए भी एक सवाल आया स्पेसिफिकली। लक्ष्य सर, आपने कहा यहाँ से श्रेयस अय्यर की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो फिर आप टीम इंडिया को बोल दो 5 प्लेयर को खिलाए, जीत जाएगा शायद। मतलब वो बेसिकली आपके इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि आपने कहा कि श्रेयस अय्यर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं, क्योंकि हमारी पहले ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करेगा, ऑस्ट्रेलिया का एक भी विकेट नहीं गिरा है, फिर इंडिया वाले भी बल्लेबाजी करने आएंगे, तो आप सोचिए ना कि श्रेयस अय्यर आपके ओपनर नहीं है, वो नंबर 5 या 6 पर बल्लेबाजी करते हैं, तो उनसे पहले, श्रेयस अय्यर से पहले 5 बल्लेबाज और हैं जो बल्लेबाजी के लिए आएंगे। मैं यश की इस बात से जो है एग्री करता हूं कि श्रेयस अय्यर के लिए अब इस मैच के अंदर कुछ जो है वो बचा नहीं है। इस मैच में अगर वो बल्लेबाज के तौर पर बल्लेबाज के तौर पर अगर वो अभी उनके लिए कुछ बचा नहीं, क्योंकि अब सारा दारोमदार गेंदबाजों पर है। कल के दिन का जो खेल है वो अगर बल्लेबाजी पे आते भी हैं तो वो हमारे पास 1 या 1.5 घंटे का खेल मिलेगा, अगर मिलेगा तो, अगर निर्णय की भूमिका में आए तो उसके अंदर हमारे पास बल्लेबाजी बहुत है। ऐसा नौबत नहीं आई कि हमारे पास एक खिलाड़ी का जो है वो कमी खलेगी कहीं से भी, क्योंकि मैच अब सारा गेंदबाजों के पाले में जा चुका है और भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन जो है वो निर्धारित करेगा इस मैच की पूरी निर्णय कहां की तरफ जाएगा। नवीन जी, आपको ये लगता है कि शायद थोड़ा पहले डिक्लेयर कर देना चाहिए था टीम इंडिया को? आपको लगता है कि अगर 50-60 रन की लीड हो गई थी तो थोड़ा सा रिस्क और ले सकते थे? देखिए, चायकाल के बाद अगर आधे घंटे का खेल रहता है तो उसके अंदर जो है जरूर भी बड़े विकेट गिरना और पिच का टर्न करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और चौथे दिन के अंदर ये सबसे ज्यादा अहम रहा है। आप अगर पीछे भी देखेंगे तो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में जब जैसे ही टी टाइम के बाद में आधे 1 घंटे का खेल रहता है और ऐसी भूमिका में जब मैच आ जाता है कि 1-2 पारियां दोनों टीमों की बाकी हैं, तो उसके अंदर वो जो टाइम होता है वो एक निर्णायक समय होता है। उसके अंदर टीम को एक कॉल ले लेनी चाहिए कि हमें आगे बढ़ना है या नहीं लेना है। के बाद क्या भारतीय बल्लेबाज और अग्रेसिव खेल सकते थे? विराट कोहली और अग्रेसिव खेल सकते थे? मुझे लगता है कि जहां इन्होंने आप 100 रन की लीड दी है, वो अगर 50 रन की लीड पर ही अगर ये पारी समाप्त कर देते तो शायद अभी हम 2 विकेट लेकर के या 3 विकेट लेकर के एक अलग स्थिति में होते। लेकिन हमने थोड़ा सा निर्णय लेने में देर करी, क्योंकि आप देखेंगे कि ऐसा है कि बल्लेबाजी तो मुश्किल हुई जब 2 कैच हमारे छूटे, यानी बल्लेबाजी तो मुश्किल है अभी इस विकेट पर शाम को। तो अगर वो थोड़ा सा 2 घंटे पहले का, 1-1.5 घंटा पहले का समय मिल जाता तो शायद जो है स्कोर बोर्ड कुछ और ही कहानी बता रहा होता। लेकिन अभी जो है, अभी भी हमारे पास जो है कल के दिन का पूरा समय, लेकिन सुबह की गेंदबाजी, जो पहले घंटे की गेंदबाजी है, उसके अंदर तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद रहती है और उसमें बल्लेबाजी के लिए भी जो है उनको आसानी रहेगी। तो बनेंगे अगर, ठीक है, गेंदबाजों को मदद मिलेगी, लेकिन सुबह के सेशन में ही तो रन भी तेज गति से बन सकते हैं। देखिए, टेस्ट क्रिकेट में रन का तेज बनना इस सिचुएशन के अंदर कोई इतना महत्व नहीं रखेगा, क्योंकि विकेट बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर निर्णय पर मैच लाना है। ये भी तो अटैक करके थोड़ी सी वापसी करना चाहिएगा ना। हम बात कर रहे हैं भारत भी जीत सकता है, जैसा कि जब लाइव शुरू हुआ तो आपने कहा था कि नतीजा चाहे ऑस्ट्रेलिया जीते या इंडिया जीते, कोई भी जीत सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया के भी तो उतने ही चांसेस है ना। ठीक है, इंडिया के 70 है, लेकिन 30% चांस तो शायद ऑस्ट्रेलिया के भी है ना। मैंने बताया, दोनों ही टीमें अपनी पूरी तरीके से कोशिश ये रहेगी कि मैच को अपने पाले में लेने की जुगाड़ में लगेंगी, और दोनों ही टीमों की ये कोशिश रहेगी कि किसी भी तरह हम जो है पहले हाफ के अंदर, ऑस्ट्रेलिया की कोशिश रहेगी विकेट ना जा पाए और इंडिया की पूरी कोशिश रहेगी कहीं ना कहीं 3 से 4 विकेट हम पहले हाफ में ले ले, ताकि लंच के बाद का जो खेल रहेगा वो एक तरफा चला जाए। जी बिल्कुल लक्ष्य, जिस तरह आप भी बोल रहे हो कि 70% इंडिया का चांस है और 30% ऑस्ट्रेलिया का चांस है, तो मेरे हिसाब से तो 90% तो ड्रॉ का चांस है। लेकिन अगर कंपैरिजन जीतना है, अगर कि रिजल्ट चाहिए, तो उसमें किस टीम के चांस है? जी, तो इसी में मैं फॉलो अप आपसे भी सवाल पूछूंगा और ऑडियंस से भी पूछूंगा। ऑस्ट्रेलिया का कल क्या माइंडसेट रहेगा? मतलब क्या ऑस्ट्रेलिया कल विकेट बचाने के लिए खेलने वाला माइंडसेट लेकर आएगी? क्या अग्रेसिव खेलकर रन जोड़ने वाला माइंडसेट लेकर आएगी? क्या आपको क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया का माइंडसेट कल कैसा रहेगा? अभी ये खुद ऑस्ट्रेलिया की जो पूरी प्लेइंग 11 है ना, खुद ये सारी चीज सोच रही होगी, खुद कंफ्यूज होगी कि हम कल क्या करें। हम रन बनाने जाएंगे और जल्दी खुदा ना खास्ता विकेट गिर जाएगा तो ये तो दिक्कत है। अगर रन बन जाते हैं और उसके बाद फिर लीड कब इसको ड्रॉ, मतलब वो करना है, आपको डिक्लेयर करना है इनिंग को, तो बहुत सारी चीजें अभी ऑस्ट्रेलिया के खेमे भी चल रही होगी। और हमें ये चीज भी नहीं भूलनी होगी कि ऑस्ट्रेलिया के जो बल्लेबाज है वो भी फॉर्म में है नहीं। अगर फॉर्म में नहीं है तो इसका मतलब ये है कि भारतीय गेंदबाजों के पास उन्हें जल्दी आउट करने का चांस भी है।
जी बिल्कुल, और जिस तरीके से आप 70% वाली बात कर रहे थे ना, कमेंट्स में हिमांशु राठौर जो हैं वो भी यही कह रहे हैं कि इंडिया का 70% चांस है जीतने का। और वही किंग कोहली का एक और सवाल आया है, मतलब यूजर नेम जिनका किंग कोहली है, कि अक्षर पटेल के लिए कुछ बोलिए कि अक्षर पटेल की बैटिंग कैसी लगी, किस तरीके की पारी लगी उनकी? देखिए, दिन प्रतिदिन उनकी जो बल्लेबाजी की स्किल है ना वो बढ़ती जा रही है। वो बल्ले से जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट भी कर रहे हैं। आज भी उन्होंने एक इंपॉर्टेंट पारी खेली, इससे पहले भी वो पूरी सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं। हालांकि हम चाहते हैं कि वो बल्ले से के साथ साथ गेंदबाजी से भी करें, लेकिन शायद जब अब बल्ले से कर रहे हैं तो उस पर तो कम से कम नजर ना लगे कि गेंदबाजी से नहीं आ रही है। ठीक है, एक ऑलराउंडर यही होता है कि किसी एक डिपार्टमेंट में तो अच्छा प्रदर्शन करे, एक डिपार्टमेंट में फेल हो गया, बॉलिंग में फेल हो रहा है तो बैटिंग से अपना कंट्रीब्यूशन दे। तो मुझे लगता है कि शायद अक्षर पटेल बैटिंग में अपनी जिंदगी का सबसे अच्छे पल अभी जी रहे हैं। तो अक्षर पटेल की हम बैटिंग की बात कर रहे हैं, क्या अक्षर पटेल को थोड़ा ऊपर खिलाना चाहिए? मतलब अभी बात चल रही है ना, क्योंकि अक्षर पटेल अच्छा खेल रहे, क्या रविंद्र जडेजा के ऊपर हम अक्षर पटेल को देख सकते हैं इन बैटिंग क्रम के अंदर? नहीं, पारी तो अच्छी, तो जडेजा ने भी अच्छी खेली है ना। चलिए इस टेस्ट मैच में नहीं खेले, लेकिन मुझे लगता है कि अक्षर पटेल जिस नंबर पे आ रहे हैं वो बिल्कुल सही है। हाँ, लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन जरूर होता है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में इतना वो इंपॉर्टेंट है नहीं। और आप सोचिए जब ऋषभ पंत आ जाएंगे तो वो भी ऊपर खेलेंगे। तो अक्षर पटेल, और आप अक्षर पटेल की इतनी तारीफ कर रहे हैं, इस टेस्ट मैच के बाद भारत को अपना अगला मैच खेलना है WTC फाइनल, मतलब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है। उसमें शायद पूरी पॉसिबिलिटी है कि अक्षर पटेल प्लेइंग 11 में शामिल ना हो। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से आप आपने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात की, सिनेरियोस बता दीजिए जरा ऑडियंस को, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, लोग भी जानना चाहेंगे अभी किस सिनेरियो में इंडिया है, क्या क्वालिफाई करने वाली है, कब क्वालिफाई करेगी, किस टीम को किसको हराना पड़ेगा इंडिया के क्वालिफाई करने के लिए? देखिए, बहुत सिंपल सा एक समीकरण है। भारत अगर ये मैच ड्रॉ भी करा लेता है तो उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। हाँ, अगर श्रीलंका न्यूजीलैंड को 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में जो भी चल भी रही है 2-0 से हरा जाता है तो वो चमत्कार वाली सिचुएशन आ जाएगी और श्रीलंका भारत को पछाड़ते हुए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच जाएगी। लेकिन न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हराना इतना आसान होगा नहीं, और वो भी कंटिन्यू 2 टेस्ट मैच। और अभी जो टेस्ट मैच चल रहा है, पहला टेस्ट मैच कल आखिरी दिन है, उसमें श्रीलंका अभी तक हावी है, लेकिन न्यूजीलैंड अपने घर में हमेशा से फेवरेट रही है, रहेगी। और मुझे लगता है कि श्रीलंका शायद दम तो है, लेकिन दोनों टेस्ट मैच जीत पाना ये शायद मुझे लगता है कि थोड़ा सा टेढ़ी खीर है। अच्छा, गेंदबाजी की हम बात करते हैं, भारतीय टीम की गेंदबाजी की, क्योंकि भारतीय टीम की गेंदबाजी है तो जिस तरीके से हमने पहली इनिंग्स में देखा, मोहम्मद शामी पहले दिन 2 विकेट ली, उसके अलावा और कोई विकेट वो ले नहीं पाए। ज्यादातर विकेट आई अश्विन के खाते में, 6 विकेट अश्विन ने ली। पिच फ्लैट है, मतलब जो कंडीशन है वो फेवरेबल है तेज गेंदबाज के लिए, पर जो विकेट है वो स्पिनर्स ले रहे हैं, चाहे वो टीम इंडिया हो या वो टीम ऑस्ट्रेलिया हो। तो क्या ये मोमेंटम के कारण है कि जो पहले टेस्ट मैच से मोमेंटम चलता आ रहा है उसने जो कंडीशन है उसको पछाड़ दिया? क्या रीजन क्या है इस चीज का? देखिए, मुझे लगता है कि जो भारत इस टेस्ट मैच में आगे है ना, उसका सबसे बड़ा जो सबसे अहम किरदार है वो है आर अश्विन के वो 6 विकेट। अगर वो 6 विकेट नहीं आते तो वहां से ऑस्ट्रेलिया 600 650 तक का स्कोर आसानी से बना सकता था, लेकिन अश्विन ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए विकेट लिए और वहीं से उनको वो ऑस्ट्रेलिया को पीछे धकेल दिया। आप सोचिए, जब भारतीय बल्लेबाज भी बल्लेबाजी कर रहे थे तो उनको इतनी परेशानी हो नहीं रही थी, आराम से खेल रहे थे। तो मुझे लगता है कि शायद अश्विन इस टेस्ट मैच में भारत को जिसने सबसे पहले वापसी कराई वो शायद अश्विन ही थे। जी बिल्कुल, और बिल्कुल अश्विन की वो 6 विकेट तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रही भारतीय टीम को वापसी करवाने के लिए। और एक बार के लिए